तो दशा तो हम लोग नेटल चार्ट से ही लेंगे ना। दशा हम नेटल चार्ट से क्यों लेंगे उषा जी? तो नेटल चार्ट से नहीं लेंगे फिर क्या ट्रांजिट की दशा लेंगे? और क्या भाई, जब चार्ट होरारी का यूज कर रहे हैं तो सब कुछ होरारी का ही यूज होगा। ओके। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, मैं एक आप अभी बता रहे थे उस समय कहा था कि चूंकि पुनर्पू योग है और प्रॉमिस भी बहुत वीक है, तो इवेंट डिले होने की पूरी संभावना है हाँ ना। हाँ अब जी। ये डिले जो है हम इस आदमी की उम्र से देखें या होरारी में ही 2-4 साल आगे मतलब करें? उम्र से। अभी कहाँ से ट्रांजिट चार्ट उम्र से ना। हाँ को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया है। हाँ, तो इसलिए मैं चाहता था वो कि थोड़ी क्लैरिटी चाहता था इस पे। उम्र से देखा जाता है। हाँ ठीक है सर। चलिए, तो अभी हम दशा एनालिसिस कर रहे थे, तो अब हमने देखा कि अभी शनि की चल रही है। अब अभी जब आप देखिए कि इस व्यक्ति की जो उम्र है वो है कितनी, इसका जो ईयर है ना वो है, कैलकुलेटर कहाँ गया, इसका जो सन है वो है 1990। 1990। और अभी तो क्या चल 32 रहा है? साल के तो हो गए सर ये। हाँ, अभी चल क्या रहा है? अभी चल रहा है 2022। तो 2022 में से 1990 को माइनस कर दो, तो ये 32 साल के अभी हो गए। अब यहाँ पर आपको हिंट आना चाहिए कि अभी भी हमें इनकी शादी में क्या योग दिख रहा है। अभी भी हमें शादी में इनका डिले दिख रहा है। क्यों? क्योंकि जब हमने होरारी चार्ट बनाया तब हमें उसमें प्रॉमिस दिखा कि प्रॉमिस बड़ा कमजोर है और डिले भी दिख रहा है। तो अब यहाँ पे कितना बोले, 32 36 कितना? तो हमेशा एक चीज मानकर चलें, इस केसेस में जब केस इस तरीके का आए और खासकर मैरिज का क्वेश्चन हो, और केस इस तरीके का आए, तो एक उम्र होती है शनि की 36 साल। एक उम्र है शनि की 36 साल कि शनि जो है, जिसने लाल किताब पढ़ी हो ना उसको पता है कि उम्र शनि की उम्र होती है 36 साल तक की। कि जैसे 36 साल कंप्लीट होंगे, जैसे ही 36 साल कंप्लीट होंगे शनि का असर ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। ऑटोमेटिक शनि का असर खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर यदि किसी की शादी 32-30 मतलब लेट ही जा रही है और अभी भी प्रॉब्लम आ रही है, तो फिर आप हमेशा ये मान के चलें कि 36 साल के बाद ही शादी का योग अच्छे तरीके से बनेगा। तो शादी में डिले जरूर होता है, और यदि लेट हो गई है शादी तो ठीक है, एक तरीका ये होता है। दूसरा है ये कि हम एनालिसिस करेंगे दशा का। तो देखिए, दशा का एनालिसिस जब हम करते हैं ना, तो बेसिकली आप देखे होंगे कि भाई दशा तो कहीं ना कोई इवेंट बताएगी। किसी ना किसी दशा में हमको मैरिज का योग दिखेगा ही दिखेगा, ऐसा है नहीं कि दिखे ना। इसलिए यहाँ पर ग्रह की जो उम्र होती है उससे एक आइडेंटिफिकेशन कर दिया जाता है कि जब तक शनि की जो उम्र चल रही है, अभी शनि का जो पीरियड है, शनि की उम्र 36 साल तक की होती है। जैसे ही ये 36 साल कंप्लीट होगा, देन उसके बाद फिर शादी के योग बन जाते हैं। तो कई लोगों को आप देखो कि 36 साल के बाद एकदम से शादी हो गई, या 36 साल होते होते शादी हो गई, या 36 साल खत्म होने के पहले उनकी शादी वगैरह तय हो जाती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अभी शनि की चल रही है। अब शनि की चल रही है कब तक? 2034 तक। अब शनि के अंदर किसकी आ रही है? शनि की आ रही है अभी जो करेंटली चल रही है, वो चल रही है केतु की। अभी शनि के अंदर केतु की चल रही है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे देखा था जब सिग्निफिकेटर देखे थे, तो केतु जो है वो बेसिकली हमारे चार्ट में पॉजिटिव हाउसेस का प्लेनेट बना हुआ है, 2 7 11 का बना हुआ। तो केतु की जो दशा चल रही है और वो 2 7 11 जैसे हाउसेस का प्लेनेट बना हुआ है, ऐसे केसेस में हम कहते हैं कि जहां पर आपको दिख रहा है कि भाई प्रॉमिस दिख रहा है,
कि भाई वहां पर शादी हो सकती है। क्यों? क्योंकि प्रॉमिस दिख रहा है हमको। केतु है ना, केतु की अंतरा चल रही है, तो केतु की अंतरा अक्टूबर तक चल रही है, तो वहां पर 2-7 चल रहा है, एक्टिवेटेड है। तो आप कहेंगे कि भाई यहाँ पर हो सकता है कि शादी की बातचीत चले, शादी का एनवायरनमेंट बने, शादी से संबंधित चीजें होंगी, जो भी है। लेकिन क्या होगी या नहीं होगी, इस चीज को हम और अच्छी तरीके से देखते हैं कि नेक्स्ट दशा किसकी है। नेक्स्ट दशा है केतु के बाद वीनस की। अब ये जो वीनस की चल रही है, क्या ये वीनस हमारे 2-7-11 का किसी भी तरीके से संबंध बना रहा है? तो वीनस के सिग्निफिकेटर देखते हैं अपन। तो वीनस के सिग्निफिकेटर क्या है? तो देखिए, वीनस के जो सिग्निफिकेटर्स हैं वो यहाँ पर क्या है, वीनस के 9, 8, 12, 2, 9 है। अब यहाँ पर दशा का हम एनालिसिस करेंगे, दशा का एनालिसिस। तो दशा का एनालिसिस हम एकदम बारीक लेवल से भी करेंगे। तो मैंने आपको सबसे तरीका बताया था, वो क्या, वो ये कि सबसे पहले आपको दशा एनालिसिस करने के लिए आपको महादशा देखी है। तो महादशा कब स्टार्ट हुई थी हमारी? महादशा हमारी स्टार्ट हुई है 2019 में, है ना, 2019 में, 1/1/2019 में। तो उस समय हम देखेंगे कि शनि किसका ट्रांजिट चल रहा था। तो दशा प्रवेश पद्धति हम लगाते हैं यहाँ पर 1/1/2019, 1/1/2019, 1/1/2019 को शनि चल रहा था किस राशि में? शनि चल रहा था गुरु की राशि में, जुपिटर की राशि में, धनु राशि में। ये धनु राशि कहाँ पड़ती है स्टार्ट से? धनु राशि जो पड़ती है वो पड़ रही है स्टार्ट से 4th हाउस में, 4th हाउस में पड़ रही है। तो ठीक है, 4th हाउस का कोई संबंध नहीं है इससे कि वो क्या बता रहा है, ठीक है। अब आप देखेंगे कि शनि का अपने सिग्निफिकेटर क्या है, शनि के सिग्निफिकेटर और शनि के नक्षत्र लॉर्ड का, शनि के सब लॉर्ड का। तो शनि का आप स्क्रिप्ट देखेंगे पूरा का पूरा, तो शनि का क्या है? शनि का है शनि मार्स मरकरी। तो शनि मार्स मरकरी के नंबर देखें यहाँ पे, शनि के नंबर तो 7 है, शनि के नंबर में देखिए 7 है। शनि के बाद मार्स है, तो मार्स के में भी 7 है। फिर मरकरी है, तो मरकरी में 11 है। मतलब आपको देख रहा है कि 7 आया हुआ है। इसका मतलब है कि शनि की महादशा में तो शादी होगी, क्योंकि 7 आया हुआ है। भले ही उसके में नेगेशन भी दिख रहे हैं, शनि के में नेगेशन क्या दिख रहे हैं? 8 आ रहा है, 6 आ रहा है। मार्स में भी नेगेशन दिख रहे हैं, 10 आ रहा है, 8 आ रहा है। मरकरी में भी कुछ कुछ है, 6 है, लेकिन 7 भी है। तो शनि की जब तक महादशा चलेगी तब तक आपको शादी के चांस बनेंगे, क्योंकि 7 भी आया हुआ है, और शादी टूटने के भी चांसेस बनेंगे। ये आपने महादशा का इस तरीके से एनालिसिस करते हो आप। अब हम अंतरदशा का एनालिसिस करते हैं। तो अंतरदशा किसकी चल रही है अभी? अभी चल रही है केतु की। अभी केतु की कब स्टार्ट हुई है? केतु की स्टार्ट हुई है 11 सितंबर 2021 को। तो हम सबसे पहले दशा प्रवेश पद्धति लगाएंगे। तो 11 सितंबर 2021, 11 सितंबर 2021, 11 सितंबर 2021 को केतु कहाँ चल रहा था? 11 सितंबर 2021 को केतु चल रहा था 8वीं राशि में। ये 8वीं राशि कहाँ पे चल रही है? ये 8वीं राशि हमारी लगन चार्ट से 3rd हाउस में आती है, मतलब 3rd हाउस को एक्टिवेट करेगी। तो 3rd हाउस का भी कोई दिक्कत नहीं है, उसका भी शादी से संबंधित, शादी से कोई लेना देना नहीं है। अब आप देखेंगे, हाँ 3rd हाउस से हम सगाई नहीं देखते हैं? नहीं, वैसे तो हम देखते ही है, मतलब बेसिक कोरिलेशन देखते हैं, लेकिन यदि शादी के हाउसेस को डायरेक्ट इंडिकेट करता है तो वो है ही। बट अब शादी का यदि प्रॉमिस दिख रहा है फिर स्क्रिप्ट के साथ जोड़ते हैं। ऐसे तो हम बोल सकते हैं कि भाई हो सकता है कि यहाँ पर तुम्हारी यात्रा के दौरान शादी हो जाए, है ना, या तुम्हें छोटी छोटी यात्रा करनी पड़े, पड़ोसियों के द्वारा हो जाए, किसी ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू हो जाए, marriage.com के थ्रू हो जाए, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो वो तो फिर स्क्रिप्ट को पढ़ना है, लेकिन मेजरली जो हम देख रहे हैं कि मेन जो इवेंट है वो हमें डायरेक्ट दिखता है या नहीं दिखता, ये है। फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि केतु का जो सब स्टार लॉर्ड है और सब लॉर्ड कौन है। तो केतु की पूरी स्क्रिप्ट देखते हैं। तो केतु का है वीनस, जुपिटर, वीनस।
है ना। तो केतु के क्या नंबर्स हैं? केतु के नंबर हैं 7, इसमें भी 7 और 2 भी है। फिर वीनस और जुपिटर, तो वीनस में भी क्या है, 9 है, 8 है, 12 है, 2 है, ठीक है। जुपिटर में क्या है, जुपिटर में भी 5 है, 7, 5, 6, 4, 7। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो केतु की अंतरा चल रही है उसमें प्रॉमिस अच्छा दिख रहा है हमको। थोड़ी परेशानी है बट प्रॉमिस अच्छा है, और महादशा ने भी अलाउ किया हुआ है। तो केतु की अंतरा को हम फाइनल कर सकते हैं कि भाई केतु की जो अंतरा चल रही है ये अच्छी दिख रही है हमको, इसमें शादी होते हुए दिख रही है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट दशा को भी देख लेते हैं, क्योंकि नेक्स्ट दशा किसकी आने वाली है, वीनस की, और वीनस की 2025 तक चलनी है। तो एक बार वीनस का भी हम एनालिसिस कर लेंगे तो हमको एक अच्छे तरीके से अनुमान लग जाएगा कि किस दशा में शादी हो सकती है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि वीनस की दशा कब स्टार्ट हुई। वीनस की दशा स्टार्ट हुई है 20 अक्टूबर 2022 में। अब यहाँ पर हम दशा प्रवेश पद्धति नहीं लगाएंगे, अब हम यहाँ पे केवल दशा को नक्षत्र लॉर्ड और सब लॉर्ड लेवल पे ही चेक करेंगे। तो वीनस की जो दशा है उसमें देखेंगे वीनस का जो सब लॉर्ड है वो कौन है, सन और शनि, इनका देखते हैं। तो वीनस के क्या नंबर है, वीनस के जो नंबर है 9, 8, 12 और 2, 9। सन का क्या नंबर है, सन में भी 7 है, 9 है, 3, 8, 12, और वीनस सन और शनि सैटर्न था, तो सैटर्न में भी 7, 5, 3, 8, 5, 6 है। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि यहाँ पर भी शादी आपको होते हुए दिख रही है। तो जब आप देख रहे हैं कि आपने केतु में देखा, वीनस में देखा, दोनों में आपको शादी दिख रही है, लेकिन प्रॉब्लम भी दिख रही है, प्रॉब्लम भी दिख रही है और शादी भी दिख रही है। तो इस केस में हम हमेशा ये बोलेंगे कि आपकी शादी 2025 के पहले पहले हो जाएगी। 2025 क्यों बोला हमने, 2025 इसलिए बोला क्यों, क्योंकि शादी में जो मेन प्रॉमिस है, जो शादी का जो मेन प्रॉमिस है ना, उसमें डिले है। तो यदि केतु के में नहीं हुई तो वीनस के में हो ही जाएगी, यदि केतु में नहीं हुई तो वीनस के में हो ही जाएगी, क्योंकि लंबा टाइम भी है हमारे पास, और प्रॉमिस जो हमारे लाइफ का है जो मेन है उसमें भी ऑलरेडी डिले है। तो यहाँ पर जो फाइनलाइज करते हैं कि भाई 2025 तक शादी हो ही जाएगी, इसके आगे देखने की जरूरत नहीं है। जब आप इन दोनों को देख लेते हैं, जब आप इन दोनों को देख लेते हैं तो हमेशा कोशिश करना चाहिए कि आपको फिर इसमें आप प्रत्यंतर लेवल पर भी जाओ। तो अब हम प्रत्यंतर लेवल पे चलते हैं सबसे पहले केतु में। तो देखिए केतु में जो अभी चल रही है वो किसकी चल रही है, केतु में अभी केतु की चल रही है, केतु में केतु की चल रही है, नहीं केतु में केतु की नहीं, सॉरी, केतु में जुपिटर चल रही है, तो केतु में। जुपिटर की जुपिटर जुपिटर आज खत्म हो चुकी है, सैटर्न आज चालू खत्म होएगी, आज हो गई, अभी 10 बजे सवेरे खत्म हो जाएगी, हो गई हो गई हाँ। हो गई अभी हो गई। केतु में शनि स्टार्ट हो गया है, शनि केतु शनि, है ना, शनि केतु शनि हमारा स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पर अब देखना है आपको कि अब हमको क्या निकालना है, अब हमें डेट निकालना है। जब आपने 2 स्टेप लगा लिए, शनि और केतु में आपने फाइनलाइज किया कि शनि या तो केतु के साथ होगा या तो वीनस के साथ होगा, अब आपको डेट निकालना है कि कब कब शादी हो सकती है। तो अब हमने आरपीस क्यों निकाले थे, इसलिए तो निकाले थे कि डेट हमें निकालना है। तो देखिए हमारे जो आरपीस आए थे वो आए थे क्या, मरकरी, मार्स, सैटर्न, जुपिटर, राहु, मरकरी, मार्स, सैटर्न, जुपिटर, राहु, है ना, ये आए थे। तो जो नेक्स्ट प्रतंत्रा आ रही है वो सैटर्न की आ रही है, नेक्स्ट जो प्रतंत्रा है वो सैटर्न की है, और सैटर्न हमारे 11th हाउस का जहां पे लॉर्ड बना हुआ है वहीं पर वो हमारे 6th हाउस का भी लॉर्ड बना हुआ है। तो यहाँ पर आप कहेंगे कि यहाँ पर आपकी शादी की बात होंगी, लेकिन शादी के टूटने के भी योग हैं। क्यों, क्योंकि वो 6th हाउस का लॉर्ड भी है, 8th हाउस का लॉर्ड भी है। ऐसी स्थिति में आपको जहां पर जो शनि की आ रही है ना, अब शनि की कब तक चल रही है, देखो शनि की जो प्रत्यंत्रा है वो अभी अगस्त तक चलेगी। अब मान लीजिए कि इस बीच में कोई शादी वाला रिश्ता आता है तो आपको लगेगा कि भाई शादी हो सकती है, क्यों, क्योंकि शादी वाली बातें होंगी, शादी वाला रिश्ता भी आएगा। अब यहाँ पे सपोर्ट लेना पड़ेगा, यहाँ पर रेमेडीज करानी पड़ेगी। यदि आपको इस पीरियड में रिश्ता सेट कराना है तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा,
रेमेडीज का सहारा लेना पड़ेगा। क्यों रेमेडीज का सहारा इसलिए लेना पड़ेगा क्योंकि नेगेशन भी दिख रहा है। यदि प्रॉमिस अच्छा दिखता तो रेमेडीज की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन नेगेशन भी है और प्रॉमिस में कमी है, प्रॉमिस थोड़ा कमजोर है, इसलिए हमें रेमेडीज करानी पड़ेगी। तो यहाँ पर हम रेमेडीज कराएंगे। किसकी रेमेडीज कराएंगे? यहाँ से आपको रेमेडीज भी समझ में आएगी कि रेमेडीज कैसे कराते हैं। तो यहाँ पर हमको एक रेमेडीज करानी पड़ेगी सैटर्न की, जब तक सैटर्न की प्रत्यंतरा चल रही है, क्योंकि इसी लेवल पे आके आपका रिश्ता गड़बड़ाएगा। भाई केतु तो अलाउ कर रहा है, केतु में दिक्कत नहीं है, लेकिन गड़बड़ कहाँ है? गड़बड़ है आपके सैटर्न में जाके। तो सैटर्न अभी आप देखेंगे कि सैटर्न का अभी प्रेजेंटली ट्रांजिट कहाँ चल रहा है? सैटर्न का जो प्रेजेंटली ट्रांजिट है 11 नंबर। वो 11 नंबर की राशि में चल रहा है, मतलब खुद की ही राशि में चल रहा है। ठीक है, खुद की राशि में चल रहा है। और सैटर्न का नक्षत्र लॉर्ड कौन चल रहा है? सैटर्न का नक्षत्र लॉर्ड चल रहा है मार्स। सैटर्न का चल रहा है मार्स। तो आपको इन दोनों का सहारा लेना है, एक सैटर्न खुद का और दूसरा मार्स का। आपको इन दोनों का सहारा लेना है। अब इसमें से भी सैटर्न का इसलिए लिया क्योंकि वो अपनी राशि में है। हाँ, अगर वो 12 नंबर राशि में होता तो हम जुपिटर लेते। हाँ जी। जी। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि सैटर्न जिसकी राशि में चल रहा है और जिसके नक्षत्र में चल रहा है, मतलब सैटर्न और मार्स ये है। तो क्या ये जो सैटर्न मार्स है वो हमारे चार्ट में मैरिज को बता रहे हैं क्या? पहले तो आप इस चीज को देख लें। तो सैटर्न और मार्स, तो सैटर्न तो चलो ठीक है 7 बता रहा है, बट प्रॉब्लम भी है। मार्स जो है, मार्स क्या बता रहा है? मार्स में भी आपको प्रॉमिस दिख रहा है, मतलब ये शादी देने के काबिल हैं, बस ये प्रॉमिस थोड़ा सा गड़बड़ करेंगे, मतलब थोड़ी प्रॉब्लम देंगे बस। और जो प्रॉब्लम देंगे भी वो आपको बहुत स्ट्रेंथ में कम दिख रही है। स्ट्रेंथ में कैसी दिख रही है? कम दिख रही है। क्यों? क्योंकि डी लेवल पे आपको प्रॉमिस खराब दिखता हुआ नजर आ रहा है, डी और सी में थोड़ा, बाकी ठीक है। तो यहाँ पर यदि आप हल्का सा भी उपाय करा देंगे, किसका? सैटर्न और मार्स को पकड़ के, तो आपको आराम मिल जाएगा और आपकी शादी का रिश्ता तय हो जाएगा। आपकी शादी का रिश्ता तय हो जाएगा। अब उपाय क्या कराएंगे, है ना भाई? प्लेनेट तो पकड़ लिया, बट उपाय क्या कराएंगे? तो उपाय क्या कराना है? तो मैंने जब आपको रेमेडीज पढ़ाई थी तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आप इस प्रॉपर चार्ट के हिसाब से देखें, इस प्रॉपर चार्ट के हिसाब से देखें कि यहाँ पर आप देखते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे कि जो शनि और मार्स है, शनि और मार्स ये दोनों कैसे हैं? ये दोनों एक दूसरे के मैलिफिक प्लेनेट हैं, शनि और मार्स। तो यदि आप वैदिक रेमेडीज करा रहे हैं, मतलब वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से रेमेडीज करा रहे हैं, तो यहाँ पर आप शनि का क्या करा सकते हैं बताओ? शनि की आप यहाँ पे पूजा कर सकते हैं, पाठ कर सकते हैं, चालीसा कर सकते हैं, है ना? और क्या कर सकते हैं? मंत्र जाप कर सकते हैं। लेकिन जो मार्स है, मार्स का आप नहीं कर सकते। मार्स को आपको क्या करना है? कम करना है, मार्स को वीक करना है आपको। तो मार्स को वीक करना है तो मार्स का आप मंत्र जाप कर सकते हैं, या तो फिर आप दान कर सकते हैं, या तो मार्स जिस प्लेनेट को बताता है, जिस रिलेशनशिप को बताता है, आप उसकी सेवा कर सकते हैं, उसको सपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप रक्त का दान भी कर सकते हैं, खून का दान, ब्लड डोनेशन। क्यों ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ये जो लगन है, ये लगन कौन सा है? ये लगन कन्या लगन है। कन्या लगन में शनि एक अच्छा ग्रह बनता है, और जो सैटर्न जो मार्स होता है वो मैलिफिक होता है कन्या लगन में, मतलब अशुभ ग्रह बनता है। इसलिए जो उस लगन के हिसाब से सपोर्टेड है तो उसको हमें बढ़ा देना है, और जो उस लगन के हिसाब से खराब है उस प्लेनेट को उस हिसाब से रेमेडीज कराना है। तो यदि आप वैदिक रेमेडीज करा रहे हो तो आप सैटर्न को मजबूत करेंगे और मार्स को कमजोर करेंगे। सर मार्स को कमजोर करने के लिए क्या कर सकते हैं? ब्लड डोनेशन बोल रहे हैं।
बिल्कुल ब्लड डोनेशन कर सकते हो आप। और मंत्र जाप वगैरह नहीं कर सकते सर? कर सकते हो आप। मंत्र जाप एक ऐसी रेमेडीज है जिससे आप बढ़ा भी सकते हो, जिससे आप कम भी कर सकते हो। मतलब वो प्यूरिफाई एक फिल्टर की तरह काम करती है कि वो अच्छे को बेसिकली ग्रह और का कुछ अच्छा करना करती है है। सर। हाँ, अच्छे को अच्छा भी कर सकती है, खराब को अच्छा भी कर सकती है, इस तरीके का काम करती है। वो कभी बेकार रिजल्ट नहीं देती, लेकिन वो देती तब है जब आप गलत तरीके से करो। गलत तरीके मतलब जैसे शनि राहु का जाप कोई लेडीज करे या गलत ढंग से करे या गलत तरीके से कर दे, तो जरूर आपको रिजल्ट खराब मिल जाएंगे। लेकिन यदि आप सही तरीके से कर रहे हो, प्रोकॉशंस के साथ कर रहे हो, प्रॉपर वे से कर रहे हो, तो आपको फायदा ही मिलेगा, उससे नुकसान नहीं होगा। सर एक चीज और, चूंकि आप वैदिक के अच्छे जानकार हैं इसलिए पूछना चाह रहा था हाँ, कि मंत्र जाप हम जब करते हैं तो मंत्र जाप में मेरे दिमाग में एक तो दो चीजें सबसे पहले आती हैं। एक तो 9 ग्रह मंत्र जो होते हैं, हाँ, उनमें से वो उस पर्टिकुलर ग्रह का जो भी श्लोक है उसको आप बोलते रहे, हाँ जी, या फिर इन ग्रहों के बीज मंत्र होते हैं। जैसे मंगल के लिए शायद ब्राह्म ब्रीम ब्रह्म वगैरह कुछ मंगल है। हाँ, 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 ऐसा जो मंत्र है, हाँ। तो इन दोनों में इफेक्टिव कौन सा होता है ज्यादा? देखिए 3 तरीके के मंत्र चलते हैं। एक चलता है बीज मंत्र, पौराणिक मंत्र और वैदिक मंत्र। ये 3 तरीके के मंत्र होते हैं, ठीक है। अब आप इसको बस एक दवाई की तरह समझिए। यदि किसी को गैस बन रही है ना, तो गैस की 1 रुपए वाली गोली भी आती है, एसी लॉक, ठीक है। एक 20 रुपए वाला कैप्सूल भी आता है और एक 50 रुपए वाला भी आता है इंजेक्शन। तो जो बीज मंत्र है ना, वो 1 रुपए की तरह है, उसका रिजल्ट बहुत कम ही मिलता है। और जो 50 रुपए वाला वो वैदिक मंत्र है, जो बड़ा रहता है और कठिन भी रहता है। तो यदि आपको मंत्र जाप करना ही है और आपको एक ही बार में रिजल्ट चाहिए, मतलब जितनी उसकी संख्या है, जैसे शनि का जाप कितना होता है? शनि का जाप 23,000 होता है, सूर्य का जाप 7,000 होता है। तो यदि आपको 7,000 जाप में ही आपको रिजल्ट मिलने लगे, उसके लिए वैदिक मंत्र करो। लेकिन यदि बीज मंत्र करना है तो 7,000 का 4 गुना करना पड़ेगा, मतलब 28,000। तब आपको रिजल्ट समझ में आएगा जब आप उसका 4 गुना करोगे, यदि आप बीज मंत्र कर रहे हो तो। लेकिन अगर आप वैदिक मंत्र कर रहे हो तो आप एक ही बार करोगे, मतलब 7 की 1000 है तो 7 ही 1000 करोगे और आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। लेकिन वो मंत्र थोड़ा बड़ा रहता है, विधि के साथ होता है, तो ये थोड़ा सा में अंतर पड़ता है। तो वैदिक मंत्र ज्यादा इफेक्टिव है आपके हिसाब से बीज मंत्र के बिल्कुल, कंपैरिजन? हाँ। वो तो देखिए क्या है, अब बीज आजकल मंत्र मार्केट में जो चल रहा है ना कि सब बीज मंत्र कर लो, बीज मंत्र कर लो। अब हम लोग तो जाप कराते हैं, तो हमें पता है कि जी, किससे रिजल्ट मिलता है, किससे नहीं मिलता। तो ये किसी ब्राह्मण को बुला करके करना चाहिए या खुद भी कर सकते हैं वैदिक मंत्र? देखिए सबसे अच्छा ये है कि जो वैदिक मंत्र है, जो बीज मंत्र है, वो आप सब कर सकते हो। लेकिन जो वैदिक मंत्र है वो सब नहीं कर सकते, वो केवल एक वेद पाठी ब्राह्मण ही कर सकता है, या जो ब्राह्मण है जो थोड़ा बहुत अच्छे से श्लोक को पढ़ ले और जान ले, वही कर सकता है। और यदि आप वैदिक मंत्र खुद कर भी रहे हो, मान लो आप कर भी रहे हो, तो उसका जो संकल्प है वो आपको किसी पंडित को ही देना पड़ेगा, किसी भी पर्सन को नहीं दे सकते आप। क्योंकि जो संकल्प लेने का काम है वो सृष्टि ने केवल पंडितों को ही दिया है ना। हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में जो संकल्प लेने का काम है वो केवल और केवल पंडितों को ही दिया है। आप देखो कि किसी भी पूजा पाठ हो, चाहे मरी गड़ी की हो, मरने वाली हो या अच्छी हो, उसमें सारा का सारा सामान जो दोष है, चाहे पूजा अच्छी वाली हो चाहे बुरी हो, वो सारा सामान पंडित लेके जाते हैं। क्योंकि वो पंडितों को ही दिया गया है, चाहे अच्छा हो चाहे खराब। उसको ग्रहण करने की जो क्षमता है, जो पावर है, वो केवल पंडितों को ही दी गई है। तो आप भी जो संकल्प है, चाहे आप कितना का संकल्प हो, उससे मतलब नहीं है। आपने 101 रुपए रख के संकल्प लिया है या 1000 करके रखा है, वो आपको देना तो पंडित को ही पड़ेगा। और पंडित मतलब एक अच्छा पंडित, वेद पाठी जो जानता हो। पर अगर कोई पंडित अपने घर की कोई चीज कर रहा हो और वो संकल्प ले, तो उस संकल्प को किसे देना चाहिए? वो खुद पंडित को देता है, वो खुद कभी नहीं रखता। मैं मान वही लो कह रही, मैं, वो भी वो किसी और को देंगे ना। हाँ बिल्कुल, जैसे मैं मान लो हाँ मैं यदि करता हूँ तो मैं भी किसी दूसरे को देता हूँ, मैं थोड़ा खुद रख लूंगा। हाँ, नहीं नहीं, वही मेरा क्वेश्चन हाँ, था। ओके।
वो किसी दूसरे को देगा। तो मंत्र जाप कर सकते हो, लेकिन बस प्रोनाउंसिएशन का खेल है मंत्र जाप में। यदि वो आप काफी सात्विक रूप से कर लेते हो, अच्छे से पकड़ लेते हो बिना किसी दिक्कत के, तो फिर आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिल जाते हैं और आपको रिजल्ट इमीडिएटली मिलते हैं। बट उसके भी कुछ रूल्स रेगुलेशन है कि जब तक आप मंत्र जाप कर रहे हो तो आपको फिर मतलब कुछ शराब वगैरह नहीं पीना है, कुछ मांस मच्छी या मटन वगैरह भी नहीं खाना है, इस तरीके की कोई भी हरकत नहीं करना है। अब आप यहाँ पे मान लो मंत्र जाप कर रहे हो सन का, और आप फादर के साथ मिसबिहेव कर रहे हो, फादर की बातें नहीं मान रहे, फादर के साथ गाली गलौज कर रहे, तो ये ऐसी चीजें नहीं करनी पड़ती है ना। मान लो जैसे डॉक्टर बोलता है ना कि भाई जब तक आप ये दवाई खा रहे हो तब तक आपको परहेज से रहना है, तो यहाँ पर ये परहेज करना पड़ेगा आपको, तभी आपको रिजल्ट देखने मिलेंगे, वरना आपको रिजल्ट खराब भी मिल सकते हैं। आप यहाँ से मंत्र जाप कर रहे हो और दूसरा आप वहां पे आराम से मौज मस्ती भी कर रहे हो, दारू भी पी रहे हो, तो रिजल्ट खराब भी मिलेंगे, ये भी मान कर चलो, और तुरंत मिलेंगे और बहुत भयानक भी मिलेंगे। मैं आपको बता रहा, मेरी जब शुरू में मैं कराता था तो पता चलो किसी से मैंने मंत्र जाप कराया और सामने वाला व्यक्ति दारू पी रहा है, उसका तुरंत कई बार एक्सीडेंट हुआ है, ऐसे कई मैंने केसेस देखे। तो उसमें थोड़ा सावधानी रखने के लिए कहा जाता है। इसलिए जब हम पंडितों को बुलाते हैं ना, तो आप देखेंगे जो पंडित 23-23 हजार का जाप है वो एक हफ्ते में कंप्लीट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि क्लाइंट भी जो है वो इतनी देर सब्र नहीं कर सकता, वो कुछ ना कुछ गलती जरूर करेगा इसलिए वो फटाफट कर देते हैं 23,000 जाप। 23 क्या, लाखों जाप भी कर देते हैं 10 दिन 15 दिन में। बाकी रिजल्ट दोनों से है, चाहे पंडितों से कराओ चाहे अपने आप से कराओ, बस जो करो बस सही से करना, कोई दिक्कत नहीं है। सर आपसे एक रिक्वेस्ट करूं? हाँ जी। हाँ सर, आप ये जितने भी ग्रह हैं उनके वैदिक मंत्र और कितने बार करना चाहिए? वो सब मैंने आपको दिया है ना पीडीएफ वैदिक वाली, सब लिखा हुआ उसमें। हाँ। अच्छा, क्योंकि बीज मंत्र क्या है सर, बहुत छोटे से हैं। हाँ तो वो बीज मंत्र यदि मेरे को सूर्य का बीज मंत्र 30,000 बार करना है और वैदिक मंत्र 7,000 बार करना है, तो शायद ये 30,000 वाला मामला ना जल्दी हो जाएगा। हाँ हो जाएगा, तो हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन वो रिजल्ट भी तो थोड़ा देर से देता है ना। अब क्लाइंट को तो सब्र नहीं रहती ना, इसलिए हम लोग तो मतलब हम अपनी बता रहे हैं कि जब भी जो पंडित करते हैं, जिससे पैसे अपन लेते हैं क्लाइंट का, उसमें हमेशा हम लोग वैदिक मंत्र का यूज करते हैं, क्योंकि रिजल्ट भी दिखाने पड़ते हैं हमें। तो यदि आप खुद के लिए बिना रिजल्ट के लिए करना चाहते हो कि भाई सब अच्छा चले, सब बढ़िया चले, तो फिर आप बीज मंत्र पकड़ लो, बीज मंत्र करते रहो आराम से। लेकिन रिजल्ट के लिए चाहिए है कि हमें ये काम हो ही जाए, तो फिर आपको कुछ वैदिक मंत्र पकड़ने पड़ेंगे जिसमें रिजल्ट आपको अच्छा मिले तुरंत में, और वो भी। ओके भाई मान लो अब हमारे पास तो ऐसे ही क्लाइंट आते हैं ना कि भाई हमारा ये काम है, तो ऐसा कोई उपाय बताओ कि भाई हो जाए, तो हमें तो टाइम भी मिल गया कि भैया हमारा ये काम अभी तक होना चाहिए, तो वहां पे मंत्र भी ऐसा चूज करना पड़ेगा जिसके रिजल्ट भी अच्छे हो। तो ये सारी रेमेडीज का ही पार्ट होती हैं वैदिक में, मंत्र का, यंत्र का, तंत्र का, सब। यदि जहां पर कोई नॉर्मल उपाय काम ना करे, फिर वहां पर यंत्र काम करते हैं, है ना। वहां पर फिर यंत्र काम करते हैं कि यंत्र ऐसे बनाए जाते हैं तो यंत्र अपना इफेक्ट दिखा देते हैं फटाफट। यंत्र ऐसे भी होते हैं जो आपको 5 मिनट में भी रिजल्ट दिखा देते हैं, ऐसे भी यंत्र आते हैं। तो कभी हम आगे चर्चा करेंगे जब वैदिक एस्ट्रोलॉजी में पढ़ाऊंगा ना आपको, तो वहां पे मैं रेमेडीज पूरी बताऊंगा कि कैसे कैसे कौन से मंत्र कैसे होते हैं, किसका यंत्र बनाना है, या ये सब बताऊंगा आपको मैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस चार्ट के हिसाब से, हाँ इस चार्ट में हम जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं कि शनि को आपको बढ़ाना है और जुपिटर और मार्स को आपको कम करना है। तो शनि से संबंधित जो उपाय हैं अच्छे सरल या जो भी जिस तरीके से उपाय करा सकते हैं आप वो करा दीजिए, और मंगल से संबंधित जो उपाय हो सकते हैं उनको आप करा दीजिए, तो आपकी बैलेंसिंग हो जाएगी। बट कराने दोनों ही के पड़ेंगे, ऐसा नहीं है कि एक का कराओ एक का नहीं कराओ। ये है उपाय का तरीका। अब यहाँ पे मैंने एक खाने वाली भी बताई थी आपको, कि खाने वाला एक तरीका बताया था। यदि आपको खवाना है
तो आप खवाओगे क्या चीज? तो इस स्थिति में क्या होता है कि जब खवाने वाली स्थिति आती है ना, तो यहाँ पर आप सिग्निफिकेटर को देखो बस। आप यहाँ पे देखो कि आपको चाहिए शादी करानी ना, तो शादी के लिए कौन से हाउसेस सपोर्टर है, कौन सा प्लेनेट है जो 2, 7, 11 को अच्छे लेवल पे दिखा रहा है। आप यहाँ पे देखो कि सन 7 नंबर दिखा रहा है, ठीक है। मून में कहीं नहीं दिख रहा, मार्स में भी 7 है, मरकरी में नहीं है, जुपिटर में है, वीनस में नहीं है, सैटर्न में है, राहु में नहीं है, केतु में भी है, केतु में है। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक केतु और एक जुपिटर, दो ऐसे प्लेनेट हैं जो अच्छे 7 पे हैं। तो केतु जुपिटर की सबसे अच्छी चीज है केला, दोनों का एक ही चीज है। दोनों का दान करना है तो केले ही दान कर दो, और खाना है तब भी आप केले ही खाओ। तो यहाँ पर आप केले खाने की हैबिट डालो, उससे क्या होगा, 7th हाउस बहुत अच्छी तरीके से एक्टिवेट होगा, बहुत अच्छे तरीके से 7th हाउस एक्टिवेट हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर यदि आपको खाने वाली रेमेडीज बताने तो आप यहाँ पे बोलोगे कि भाई आप गुरुवार के दिन से केला खाना चालू करो, गुरुवार के दिन से केला खाना चालू करो, तो आपका 7th हाउस एक्टिवेट हो जाएगा। अब आप कहोगे सर कि जो केतु है और जो जुपिटर है वो 7th हाउस तो दिखा रहा है, लेकिन साथ साथ में वो उसके नेगेशन हाउस भी तो दिखा रहा है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लमेटिक हाउस भी तो दिखा रहा है। तो क्या वो प्रॉब्लमेटिक हाउस को एक्टिवेट नहीं करेगा? हमें प्रॉब्लमेटिक हाउस से कोई लेना देना नहीं है, हमें प्रॉब्लम के हाउसेस से कोई लेना देना नहीं है, हमें मतलब है केवल 7th हाउस से, कि हमारा 7th हाउस एक्टिवेट होना चाहिए बस। हमें 7th हाउस के रिजल्ट चाहिए हैं, तो आपको उसका उपाय करना पड़ेगा। अब जब मैं आपको लाल किताब पढ़ाऊंगा ना, तो इसी तरीके का यूज करके मैं आपको लाल किताब की रेमेडीज को भी इसी से ऐड करूंगा, तो आपको और अच्छी तरीके से पकड़ में आएगी चीजें, ठीक है। तो इस तरीके से आप उपाय करा सकते हो, कर सकते हो। तो हमने यहाँ पे देखा कि जो जुपिटर जो केतु की चल रही है प्रत्यंतरा, वो काफी अच्छी है, ठीक है, वो काफी अच्छी है, उसमें शादी का प्रॉमिस दिख रहा है, और केतु के अंदर जो प्रत्यंत्र चल रही है उसमें भी दिख रहा है, बस थोड़ा प्रॉब्लम है। तो यदि उपाय कर लेते हैं तो काम बन सकता है। यदि मान लो चांस नहीं भी बना तो जो वीनस की आएगी उसमें काम तो बनने ही बनना है, उसमें काम आपका बन ही जाएगा। और फिर रेमेडीज भी जो है वो हर दशा के हिसाब से चेंज हो जाएगी। ये तब तक का ही है जब तक का ये मार्स की चल रही है, किसकी चल रही है अभी, शनि की चल रही है ना, शनि की यहाँ से चलेगी, तो ये केवल अगस्त तक चलेगा ये वाला उपाय। अगस्त के बाद कुछ चेंज हो जाएगा। अगस्त के बाद क्या चेंज हो सकता है कि जब अगस्त के बाद मान लो शादी नहीं हुई, मान लो मरकरी की आ गई है ना, मरकरी की आ जाएगी, तो मरकरी आप देखेंगे कि आपको मरकरी का कराना है, तो मरकरी का देखिए आप कि जब मरकरी की आएगी तो मरकरी यहाँ पे 6, 9, 11, 1, 10 जैसे नंबर दिखा रहा है। तो यहाँ तो जो नंबर आ रहे हैं मरकरी लेवल पे वो तो बड़े खराब नंबर आ रहे हैं। और फिर मरकरी का जो ट्रांजिट है वो कहाँ पे चल रहा है उस समय, तो आप देखेंगे कि मरकरी का 20/10/2022 मरकरी का जो उस समय ट्रांजिट रहेगा वो कहाँ पे चल रहा होगा। इसलिए कभी भी जो क्लाइंट से यदि पैसा कमाना है तो उसको सालों की चीजें मत बताओ, ताकि वो साल तक के लिए गायब हो जाए। उसको छोटा छोटा बताओ, महीने महीने महीने। सर ये 20/10 नहीं है सर, जब से मरकरी चालू हुई वो अगस्त है सर, क्या 24 अगस्त है। अच्छा हाँ 24। तो जैसे आपको डॉक्टर बुलाता है ना कई चक्कर 15 दिन में 10 दिन में, वैसे ही एस्ट्रोलॉजर को भी करना पड़ता है। यदि आप एक ही बार में पूरा हफ्ता 2 हफ्ता 15 20 4-5 महीने की दवाई लिख के दे दोगे तो फिर दोबारा नहीं आने वाला, ठीक है। उसको थोड़ा थोड़ा प्रिकॉशन दो, लेकिन दो ऐसा जो इफेक्टेड हो। जो आपने बोल दिया, ऐसा क्या होता है कई बार ज्यादा के चक्कर में हमने महीने 2 महीने का बता दिया, तो वहां पर इवेंट कई बार हो भी जाता, कई बार नहीं होता। इसलिए बहुत छोटे छोटे हफ्ते 2 हफ्ते के उपाय बताओ,
ताकि वो करे तो उसको रिजल्ट फटाक से समझ में आए। जब एक बार उसको रिजल्ट समझ में आ जाता है ना, तो वो आपको हफ्ता 15 दिन में बार बार आएगा। ऐसा भी आएगा जो डेली डेली बात करेगा, कई ऐसे भी रहते हैं, मेरे साथ हैं ऐसे कई, जो हफ्ता या 15 दिन का मेरे से चार्ट बनवाते हैं। तो हमेशा जो क्लाइंट है उसको हफ्ता 15-10 दिन के हिसाब का ही बताओ, बस इससे ज्यादा मत बताओ, यदि पैसा कमाना है तो आप यहाँ पे देखोगे उस समय जो मरकरी है वो कहाँ चलेगा, मरकरी चलेगा मरकरी की राशि में और सन के स्टार में। तो यहाँ पर अब उपाय किसका होगा बताओ, मरकरी और सन में दोनों का होगा। मरकरी और सन में उपाय किसका होगा, दोनों का होगा। अब उपाय क्या होगा बताओ, किसको बढ़ाना है किसको घटाना है विनीता जी? सर मर्क्यूरी को तो घटाएंगे क्योंकि 6 दे रहा है। हाँ, और सन को बढ़ाएंगे, वो शायद 7 दे रहा था। सन को बढ़ाएंगे, 7 दे रहा था। सन के नंबर है 7, 9, 3, 8, 12। 7 तो सबसे ए लेवल पे है, तो इसलिए सन को बढ़ाएंगे और मर्क्यूरी को घटाएंगे। अच्छा ठीक है, तो क्या उपाय करा सकते हो आप, क्या बता दोगे? जब मंत्र जाप तो बोलेंगे ही दोनों के लिए। हाँ, मंत्र जाप तो कोई करता नहीं है वैसे, बहुत कम ही लोग करते हैं। हाँ वैसे तो हाँ फिर जी। ऐसी क्या रेमेडीज बता सकते हो कि आप बताओ, क्या रेमेडीज बताओ जो कर ले। सन को बढ़ाने के लिए क्या सन का क्या होता है सर, वीट होती है मतलब गेहूं, हाँ और गुड़ भी होता है। सूर्य को हाँ। जल तो बोलेंगे ही बोलेंगे, हम्म, सूर्य नमस्कार, सूर्य को जल, ये सब तो बोलेंगे। ये तो बड़े कॉमन उपाय हैं। की सेवा। ये बहुत कॉमन उपाय हैं, ये बोलेगा ये हम कर रहे तो हैं, क्या, ऐसे कुछ नहीं होने वाला। तो सूर्य के लिए क्या बोलेंगे, गेहूं खाओ। ये खा ही रहा है वो, डेली तो रोटी खा ही रहा है ना वो। हाँ बिल्कुल, फिर क्या बोलेंगे सर? मार्केट में जैसे नई नई दवाइयां आती है ना, भले फॉर्मूला सेम है, लेकिन दवाइयां जैसे आती है ना वैसे ही फॉर्मूला सेम रहेगा, लेकिन दवाई भी अलग अलग लेके आनी पड़ती है, और दवाई बनानी भी पड़ती है कई बार, ठीक है, दवाइयां बनानी भी पड़ती हैं। तो कुछ ऐसी दवाई, हमेशा दवाई ऐसी बनाओ जिससे उसकी साइकोलॉजी भी जुड़े और उसका विश्वास भी बन जाए और असर भी हो जाए, जबकि फॉर्मूला सेम रहे। और उसको भी लगे कुछ नया है, ये अभी तक मैंने नहीं सुना था। सर खुद गेहूं खरीदे, उसको पिसवाए और फिर खाए, मार्केट से नहीं लेनी है आटा। इतनी मेहनत कहाँ करेगा वो खुद भाई, थोड़ी उठानी है सर। समय के हिसाब से देखो ना, वो कहाँ बोलेगा सर इतना नहीं कर पाएंगे हम, ड्यूटी जाएंगे कि ये सब करेंगे फिर। गेहूं गुड़ का दान करें तो कॉपर का कड़ा पहन ले, पिता की सेवा करे। कॉपर का कड़ा पहन ले सर। मैं ही आपको बोल दूं कि फादर की सेवा करो, आप करोगे? सकते हैं सर। 4 दिन करोगे फिर शांति हो जाएगी। बेटा बेटा छोड़, या तो फोन छोड़। हाँ, तो ये जो तरीका है ना, ये भी धीरे धीरे जब आप रेमेडीज बनाने की कोशिश करोगे तो उसमें आपको तरीका समझ में आएगा कि जो भी सन के मटेरियल्स हैं, जो भी मार्स के मटेरियल्स हैं, वो सारे यूज करना सीखो धीरे धीरे, और उसका कहीं ना कहीं यूटिलाइजेशन करो और उन्हीं को मिक्सअप, ऊपर नीचे मिक्सअप करके रेमेडीज बताओ। जैसे मैं आपको एक रेमेडीज बताता हूँ, सन की ही मैं आपको रेमेडीज बताता हूँ, ठीक है।